आधी रात को अचानक से यू की तबीयत खराब हो गई तो फिर सॉन्गवला उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। वो बहुत ज्यादा वरीड था। उसने यू को कंबल से कवर किया और अपने पास ही रखा और कह रहा था कि सोना मत, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तो अपनी आंखें बंद मत करना। यू जैसे तैसे बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा बुखार है, लेकिन सॉन्गवला बार बार बस यही कह रहा था कि नहीं यू सोना मत, अपनी आंखें बंद मत करना। अभी यू को चक्कर आ रहे तो उसे धुंधला दिख रहा था और उसे ऐसा लगा कि सॉन्गवला उस पर गुस्सा कर रहा है। वो सोचता है मेरी हालत ऑलरेडी ऐसी हो गई है, लेकिन फिर भी वो अब भी गुस्सा कर रहा है। वो सच में बहुत ही बैड टेम्पर वाला है और उससे बहुत ज्यादा डिजीनेस हो रहा था तो वो सो गया। और यू की ऐसी हालत देखकर सॉन्गवला और ज्यादा परेशान हो गया और सारे रास्ते उसने यू को गले लगाए रखा। फिर जब यू की आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में था। सॉन्गवला वहाँ उसके पास ही चेयर पर ही सो गया था। तो यू सोचता है कि वहाँ पे सोफा भी है तो वो वहाँ पे क्यों नहीं गया, और वो जैसे तैसे करके उठता है, लेकिन उसकी उंगली पे जो सेंसर पहना हुआ था वो निकल गया। मतलब कि उस सेंसर की मदद से ही मॉनिटर पे उसकी पूरी बॉडी कंडीशन दिखती है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वो सब कुछ दिखता है। वो सेंसर निकल गया। अगर पेशेंट का हार्ट बंद पड़ जाए तो उस मशीन से कैसी आवाज आती है, तो इस सेंसर के निकलने की वजह से ऐसी आवाज आने लगी और उस आवाज से सॉन्गवला झटके से जाग उठा और साथ में वो चेयर पर से खड़ा भी हो गया। मतलब कि वो बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसने देखा कि यू तो एकदम ही सही सलामत है। तो फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गई और वो सेंसर फिर से यू की फिंगर में पेन आने लगा और वो कहता है कि अगर तुम जाग गए हो तो इधर उधर हिलो मत। यू कहता है मुझे प्यास लगी है। तो सॉन्गवला खुद ही उसे एक गिलास पानी देता है और उसमें एक स्ट्रॉ भी रखा जिससे यू आराम से पानी पी सके। यू उससे थैंक यू कह के पानी पीने लगा और जब पानी पी के वो गिलास वापस देता है तब उसने देखा कि सॉन्गवला उसकी ओर बहुत ही अलग नजरों से देख रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है यू बहुत ही ज्यादा कोमल है, उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, वैसे वो देख रहा है। तभी लुओ मैंगबाई और उसकी पूरी टीम वहाँ पे आ गई। वो यू से पूछते कि शाओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। यू कहता है अब ठीक ठाक लग रहा है, मेरे सर में भी दर्द नहीं हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा भी नहीं लग रहा है। लुओ मैंगबाई की टीम आपस में ही बात करने लगी कि ये तो कमाल हो गया, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यू उन लोगों की ओर देखता है और फिर सॉन्गवला की ओर देखता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरी बॉडी में कोई नई बीमारी दिखी है? मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सॉन्गवला कहता है ऐसी बकवास करना बंद करो और सीधा मुद्दे पे आओ। तो लुओ मैंगबाई उसकी ओर गुस्से से देखती है, मतलब कि करेले तू तो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। और वो यू को बताती है कि उसकी बॉडी में जो C20 वायरस है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लुओ मैंगबाई काफी सालों से C20 वायरस के बारे में रिसर्च कर रही है और उसने इस वायरस के काफी सारे पेशेंट्स को देखा है। तो ये C20 वायरस नॉर्मली कैसे काम करता है वो उसे अच्छे से पता है। अगर किसी को भी ये C20 वायरस हो जाता है तो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, ज्यादा ही ज्यादा पेशेंट की हालत खराब होती जाती है। लेकिन यू की बॉडी में जो वायरस है उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। तो लुओ मैंगबाई का कहना है कि यू एक स्पेशल केस है, वो एक करिश्मा है। यू एक बीटा है तो उसके पास फेरोमोन ग्लैंड नहीं है, लेकिन सॉन्गवला एक अल्फा है, उसके पास फेरोमोन ग्लैंड है और उसका बच्चा यू के पेट में है। तो वो बच्चा शायद अल्फा या ओमेगा होगा और शायद उसी की वजह से यू की बॉडी में जो वायरस है वो ज्यादा बदल नहीं रहा है, मतलब कि ज्यादा वो अटैक नहीं कर रहा है। लुओ मैंगबाई ने यू को सलाह दी कि तुम अपनी बॉडी की बहुत ही अच्छे से केयर करना और ज्यादातर बेड पर ही रहना। और उसने सॉन्गवला की ओर देख के कहा कि वो वाले एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत करना। और वो सॉन्गवला के पास भी जाके कहती है कि कजिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। सॉन्गवला कहता है फूट लो यहाँ से। लुओ मैंगबाई जाती हुई उससे भी कहती है कि तुम भी अच्छे से आराम करना, अच्छे से नींद नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा टेम्पर और ज्यादा ही ज्यादा इरिटेबल बनता जाएगा। सॉन्गवला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि अभी के अभी निकलो यहाँ से। फिर दूसरी सुबह जब यू उठा तब नर्स ने यू का बॉडी टेम्परेचर चेक किया और सुबह उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया था। फिर यू के लिए एक फ्लावर बुकेट आया था। यू सोचता है किसी ने मेरे लिए फ्लावर्स भेजे, लेकिन चियोयांग के अलावा तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। लेकिन सॉन्गवला ने देखा तो वो फ्लावर्स जूली की ओर से थे। वो पूछता है कि क्या तुम इसे रखना चाहते हो? यू तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। और वो सोचता है उसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल गया है, लेकिन वो अभी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है।